साइबर सिक्योरिटी डे 6 मालवेयर बेसिकली एक तरह से वायरसेस होते हैं, जैसे कि कोई ट्रोजन वायरस हो गया, कोई नॉर्मल सा वायरस हो गया, कोई रैंसमवेयर वायरस हो गया। इस तरह के जितनी वायरसेस होते हैं ये सारे मालवेयर्स के अंदर आते हैं। ये बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं अपने बेनिफिशियल के लिए और किसी भी अपने टारगेट को या विक्टिम को अटैक करने के लिए। हो सकता है लेट्स सपोज कोई हाई क्लास विक्टिम हो या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एक इंडिविजुअल हो, उनको बेसिकली टारगेट करने के लिए मालवेयर्स का यूज़ होता है। इसमें बेसिकली अलग अलग तरह से होते हैं मालवेयर्स। जैसे हो सकता है कोई एक नॉर्मल सा वायरस हो, विक्टिम के सिस्टम में इम्प्लांट किया, और वो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ एक एक्टिविटी करता हो, या फिर जितना भी वो डेटा है वो एक अपने हैकर के सिस्टम पे या हैकर के सर्वर पे डंप करता हो उसका डेटा, इस तरह से। या हो सकता है कोई एक मालवेयर इम्प्लांट किया हो जो बेसिकली वेबकैम की लाइव रिकॉर्डिंग दिखाता हो, तो वेबकैम एक्सेस कर रहा हो, या उसका पूरा डेटा का डंप ले रहा हो, या लाइव डेटा ले रहा हो उसका, या जब वो चाहे तब वो उसके सिस्टम पे कुछ कमांड भेज के उसका हो सकता है सर्वर डाउन कर सके। लेट सपोज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके केस में हो सकता है वो एक कमांड भेज के उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सर्वर ही डाउन कर दे। इवन जो रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं जिसमें बेसिकली विक्टिम का या टारगेट का जो सिस्टम है उसी को पूरा एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है, और हैकर उसे अपने टारगेट से बिटकॉइंस में पेमेंट देता है कि भाई अगर तुम पेमेंट दोगे तभी मैं इसकी की दूंगा, जिससे बेसिकली जो डेटा जो उसने एन्क्रिप्ट किया हुआ है वो डिक्रिप्ट होगा। और उसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऑल इन ऑल इस तरह के जितने भी वायरसेस और ये सब ट्रोजन और ये सब वायरसेस होते हैं ये सारे मालवेयर्स के अंदर आते हैं, और इनसे बचने के लिए आप काफ़ी स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक इलीगल वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें, स्पेशली एपीके फाइल या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे या अपने सिस्टम में डाउनलोड ना करें, या कोई भी एक वेबसाइट विजिट करने से पहले उसको वेरीफाई कर ले कि वो वैलिड भी है कि नहीं, उसमें कोई वायरस तो नहीं है।